हेलो दोस्तों, मैं सौरभ, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके सामने पार्ट 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के। आज हम क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। इससे पहले हम जो 9 क्वेश्चन है वो हम करा चुके हैं। अब यदि बात करें कि 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो आपके पास ये 5 ऑप्शन दिए और हमको पांचों को स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। और जो स्वैतुल्य समय संक्रामक है, इसको मैंने आपको खूब अच्छे से पहली वीडियो में समझाया है। आप फिर से इसको समझने का प्रयास करें। पहले आप समझें कि संबंध क्या है। संबंध है, उसमें आपको एक समुच्चय दिया होगा, आपको एक समुच्चय दिया होगा और उस समुच्चय से आपको क्या निकालना है, रिलेशन, यानी कि संबंध निकालना है। उसी संबंध में आपको स्वैतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, ये तीनों चीज याद होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे करते हैं। अब जैसे हम यदि बात करें इसकी कि एक आप ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें वो सम्मित हो, स्वैतुल्य और संक्रामक ना हो। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन में पहले आपको एक समुच्चय लेना है, आपको सभी में समुच्चय लेना है। तो आप क्या करें, सभी में एक कॉमन सा समुच्चय रखें और वो समुच्चय क्या रखें जिसमें अवयव 1, 2 व 3 हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनके बीच में संबंध यानी कि रिलेशन निकालना है। आपको ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें वो सम्मित हो, स्वैतुल्य ना हो। स्वैतुल्य कब होता है, जब प्रत्येक का संबंध स्वयं से होगा, यानी 1,1, 2,2, 3,3 होगा। ये आपको लेना नहीं है, आपको सम्मित लेना है, एक दूसरे का विपरीत लेना है। जैसे आपने यदि 1,2 लिया, उसका विपरीत आपको 2,1 लेना है। आप चाहें तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने 2,3 लिया, आपको इसका विपरीत लेना है 3,2। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, यानी कि ये स्वैतुल्य तो नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक का संबंध स्वयं से नहीं है। अब बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक किसे कहते हैं, संक्रामक कहते हैं कि आपको दो दिए हो, जैसे आपको ये दिया है इस ए बी, ये क्या है बी सी, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, जो 1,1 होना चाहिए, जो उसमें है नहीं। यदि हम इसमें देखें 2, 3, यानी ए बी, यदि हम इन दोनों की बात करें ये होगा बी सी, यानी कि ए का संबंध सी से होना चाहिए, 2,2 जो उसमें नहीं है, यानी कि ये ना तो स्वैतुल्य है ना ही संक्रामक है, ये केवल क्या है, सम्मित है। उसके बाद संक्रामक हो लेकिन ना तो स्वैतुल्य हो ना सम्मित हो, आपको ऐसी कंडीशन लेनी है। तो आप क्या करें, आप फिर से जो समुच्चय है वो तो आप सेम रखें। समुच्चय आप क्या रखें, 1, 2, 3, और उसमें आपको रिलेशन ज्ञात करना है, और ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है जो केवल संक्रामक हो। तो आपको 3 कंडीशन लेनी है, ए बी, बी सी और सी, आपको 3 कंडीशन लेनी है। तो आप क्या करो, आप करो 1,2 और 2,3, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यानी कि आपको ए से सी में रिलेशन निकालना है, 1,3 और आप लिख दो और केवल आप इतना ही कर दो। आप देख सकते हो सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, 1,2 का विपरीत 2,1 नहीं है, 2,3 का विपरीत 3,2 नहीं है, और स्वैतुल्य वैसे ही नहीं है, लेकिन ये संक्रामक है। आपको ऐसी कंडीशन लेनी है, ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें स्वैतुल्य सम्मित हो, संक्रामक ना हो। तो आप समुच्चय ए लीजिए, 1, 2, 3, और आप रिलेशन ज्ञात कीजिए कि स्वैतुल्य हो। क्या वो फर्स्ट रिलेशन क्या ज्ञात करना है कि ये क्या हो, स्वैतुल्य हो। अब स्वैतुल्य के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक का संबंध स्वयं से ज्ञात करना है आपको। तो प्रत्येक का संबंध हम स्वयं से करेंगे, ठीक है, स्वैतुल्य हो गया। अब सम्मित भी हो, यानी कि आप क्या कीजिए, यदि आप इतना भी छोड़ दोगे फिर भी ये स्वैतुल्य सम्मित है। क्यों सम्मित कहता है, एक दूसरे का विपरीत हो, ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन आपको 1, 2 और लिख देना, जैसे 1,2, इसका विपरीत क्या होगा, 2,1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आप इसको लिखोगे तो आपको आप देखोगे संक्रामक भी है। कैसे, आप इसको पढ़ोगे ए बी, बी सी, ए का संबंध सी से 1,1 इसमें है, तो संक्रामक भी हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए, या आप मत लिखिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको एक ऐसा उदाहरण लेना जिसमें स्वैतुल्य संक्रामक हो लेकिन सम्मित ना हो। तो आप फिर से वही जो समुच्चय है उसको तो आप 1, 2, 3 लीजिए, और आपको रिलेशन आपको ऐसा लेना है जिसमें स्वैतुल्य हो। अब स्वैतुल्य होगा यानी कि 1,2, 1,1, 2,2 और 3,3, ठीक है। और उसके बाद संक्रामक भी हो, क्या कीजिए, जो हमने अभी लिया था 1,2, उसका विपरीत आप क्या लीजिए, 2,1, ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, लेकिन ये सम्मित भी है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप लीजिए 2,3,
आपने क्या लिया 2,3, यानी कि आपने ए पढ़ा, ये बी, ये बी, ये सी। आपको ए सी चाहिए किसके लिए, संक्रामक के लिए, तो आप 1,3 भी ले लो, ठीक है। अभी क्या हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन संगत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1,2 और 1,3, 2,3 का विपरीत हमारे पास नहीं है। ये हो गया स्वतुल्य और संक्रामक, ठीक है। अब यदि बात करें हम पांचवें क्वेश्चन, जैसे सब में संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो, आपको फिर से एक समुच्चय लेना है, फिर से आपको एक समुच्चय 1, 2, 3 लेना है और आपको रिलेशन ज्ञात करना है जिसमें स्वतुल्य ना हो, यानी प्रत्येक का संबंध स्वयं से मत रखना, आपको समित रखना। तो 1,2 इसका विपरीत 2,1, ठीक है, ये समित हो गया। आपको संक्रामक के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए 1,1, तो आप ये भी रख लो, तो ये क्या हो गया, समित भी हो गया और ये संक्रामक भी हो गया। इस प्रकार जो 10वें सवाल है इसके 5 उदाहरण देने थे हमको और 5 उदाहरण इसमें हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 11वें की। 11वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी कि आपको समुच्चय क्या दिया है, आपको समुच्चय दिया है समतल में स्थित बिंदु। आप समतल समझते होंगे जिसमें x और y अक्ष हो, क्या हो, जिसमें एक x और y अक्ष हो, उसे क्या कहते हैं, हम समतल कहते हैं। इसमें जितने भी बिंदु हैं उन सबका समुच्चय क्या है, बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है। तो जिसमें आपको रिलेशन क्या दिया है कि P और Q दो बिंदु हैं, P और Q दो बिंदु हैं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की ये मूल बिंदु है 0,0, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ठीक है। अब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जो ये दूरी है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, समान है। यदि हम बात करें इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, पहले तो आपको समुच्चय लिखना। समुच्चय किसका दिया है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। आपको समुच्चय लिख लेना है, बिंदुओं का समुच्चय। उसके बाद आपको रिलेशन क्या दिया है, आपको रिलेशन दिया है कि P और Q दो बिंदु हैं और P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो OP और जो OQ है ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्या कह सकते हैं कि OP इक्वल है किसके, OQ के, ठीक है। पर हमको फिर क्या करना है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होना चाहिए। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि पुनः बिंदु P जो मूल बिंदु पर नहीं है, बिंदु P जो मूल बिंदु पर नहीं है, संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय P से होकर, इस P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये सेकंड पार्ट है, इसको हम पीछे करेंगे, पहले हम यहाँ तक क्लियर करते हैं, ये तुल्यता संबंध है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्वतुल्य जांच करना है, और स्वतुल्य में आपको पता है क्या करते हैं, स्वयं का संबंध स्वयं से देखते हैं, यानी कि हम केवल एक बिंदु लेंगे, वो हमने क्या ले लिया, P ले लिया। जो समुच्चय कहां से दिया, हम उसको समुच्चय A मान लेते हैं, जो समुच्चय A से हमको दिया है, ठीक है, समुच्चय A से जो हमको दिया है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको P रिलेशन P निकालना है। अब P रिलेशन P का क्या मतलब है कि जहां Q है वहां को P रखना है। अब क्या OP के बराबर नहीं होगा, होगा भाई, संभव है ना, ये संभव है, यानी कि इसकी दूरी स्वयं की दूरी के समान होगी, अतः ये क्या है, स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद जांच करनी है सममित। अब सममित में क्या करते हैं, सममित में करते हैं हम एक दूसरे का विपरीत, यानी कि पहले हम P और Q के बीच में रिलेशन ज्ञात करेंगे, फिर इसका विपरीत संभव होना चाहिए Q और P का रिलेशन। अब यदि हम P और Q हमने दो बिंदु लिए और समुच्चय A में से लिए, और उसके बाद P रिलेशन Q A से होगा, लेकिन Q रिलेशन P A से होना चाहिए, ये लिखना है आपको, ये A से होना चाहिए। यदि हम बात करें P रिलेशन Q की, इसका क्या मतलब है कि OP बराबर है OQ के, ठीक है। अब यदि बात करें हम Q रिलेशन P, तो इसका क्या मतलब होगा कि OQ बराबर होगा OP के,
और आप वो देख सकते हैं चाहे वो LHS हो चाहे RHS हो, यदि वो एक दूसरे के बराबर है तो वो बराबर ही रहेंगे। तो आपको लिख देना है कि ये क्या है, सममित है। अतः संबंध सममित है। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे संक्रामक। किसकी बात करेंगे अब हम, संक्रामक। संक्रामक में आपको क्या करना है, संक्रामक में आपको 3 अवयव लेने हैं। कितने अवयव लेने हैं, 3, यानी कि आपको 3 बिंदु लेने हैं। हमने P, Q और एक बिंदु क्या ले लिया, R। हमने 3 बिंदु ले लिए, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है कि P रिलेशन Q ये A से होगा और Q रिलेशन R, Q रिलेशन R, ये रिलेशन है, ये R है, बिंदु है। आप ऐसा कीजिए, इसको आप S लिख दीजिए, S, PQS। Q रिलेशन S ये A से होगा, लेकिन आपको चेक क्या करना है कि P रिलेशन S ये भी A में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको चेक करना है। अब आपको लिख देना है P रिलेशन Q यानी कि OP बराबर OQ, ठीक है। और फिर आपको लिख देना है Q रिलेशन S, आपको दिखा देना है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा OQ बराबर OS। अब इसको आप समीकरण 1 दीजिए, इसको आप समीकरण 2 दीजिए। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या देख सकते हैं कि जो OQ है, OQ OP के भी बराबर है और OS के भी बराबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि OP किसके बराबर होगा, OS के। यदि OP OS के बराबर है तो इसका मतलब है कि P रिलेशन जो S है, P रिलेशन जो S है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो A से बिलोंग कर रहा है। वो कहां से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है। ये आपको चेक करना था। तो आपको लिख देना है अतः संबंध संक्रामक है। फिर आपको लिख देना है इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो लिख देना आपको नीचे HP, हेंस प्रूफ। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे हम। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो मूल बिंदु पर स्थित नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित सभी अवयव। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि P से संबंधित सभी अवयव, यानी कि आप इसको अलग अलग से बनाइए। ये आपने बनाया, ठीक है। ये क्या मूल बिंदु है और जो P है वो चाहे यहाँ स्थित हो चाहे वहां स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, लेकिन वो मूल बिंदु पे स्थित नहीं है। और उससे समुच्चय P से होकर जाने वाले, अब हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया जो मूल बिंदु पर स्थित नहीं है। आपको क्या बनाना है, इससे रिलेटेड आपको एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब P से संबंधित होंगे। यानी कि हमने क्या माना P, यदि हमने यहाँ पे क्या मान लिया Q, यहाँ R मान लिया, H मान लिया, ऐसे आपने कोई भी मान लिया, W मान लिया, इन सब की दूरी क्या होगी, समान। क्यों, क्योंकि ये P से संबंधित समुच्चय है, ये सब P से संबंधित समुच्चय है। फिर आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है कि OP बराबर है OQ के, ये बराबर है OR के, ये बराबर है OS के, ये बराबर है OW के। जो क्या निर्मित कर रहे हैं, जो एक वृत्त निर्मित कर रहे हैं, और वृत्त की एक क्या है, त्रिज्या। क्या है ये, त्रिज्या। और यही हमको क्या करना है, यही हमको लिखना है सेकंड पार्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, पहले आपको लिख लेना है आपको क्या दिया, आपको समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय दिया है आपको त्रिभुजों का समुच्चय। समुच्चय क्या दिया है आपको, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। और उस समुच्चय में आपको रिलेशन दिया है T1 और T2 के मध्य, और T1 T2 क्या है, ये हमारा क्या त्रिभुज है, ये जो एक दूसरे के समरूप है, जो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब समरूप का क्या मतलब है, समरूप का मतलब है जैसे आपके पास ये चित्र है, ट्रायंगल आपके पास,
तो हम एक और ऐसा ट्राइंगल लेंगे जो बिल्कुल इसको ऊपर से ढक ले, उसे हम समरूप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समरूप कहते हैं। जैसे ये 4 है, ये 4 हो, ये 5 हो तो ये 5 हो, ये 6 है तो ये 6 हो। अब इसको ऐसे लेके आएंगे तो ये क्या एक दूसरे को कवर कर लेंगे। उसको क्या कहते हैं? यदि हमने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, यानी इसको यदि हमने T1 नाम दिया, इसको T2 नाम दिया, तो ये दूसरे के क्या होंगे? ये समरूप होंगे। उसको हम समरूप कहते हैं। T1 T2 क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। पहले आपको रिलेशन लिख लेना है। आपको रिलेशन क्या दिया है? आपको रिलेशन दिया है T1 व T2 के मध्य दिया है, और किस हिसाब से दिया है कि T1 व T2 समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर्य तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। पहला जो ऑप्शन दिया है कि सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है कि 3 4 5 वाले एक समकोण त्रिभुज T1 और 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें त्रिभुज कौन कौन से परस्पर संबंधित है। पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट भाग है कि ये तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। तो उसके लिए आपको स्वतुल्य चेक करना है। स्वतुल्य में आपको पता है केवल हम एक अवयव लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। हमने त्रिभुज क्या लिया? T1, जो कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से। ठीक है, फिर हमको क्या करना है? T1 का रिलेशन हमको T1 से ही निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो स्वयं त्रिभुज है, खुद त्रिभुज है, क्या वो अपने ऊपर ही समरूप नहीं होगा? आपको कैसे लिखना है कि T1 स्वयं का हमेशा समरूप होता है, समरूप होता है। यदि आपको समरूप में थोड़ा ऐसा लग रहा हो तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको केवल अपने मन में धारणा लेकर कर सकते हैं। इसको आप समान मान के भी करेंगे आप सवाल को तो ये आपका हो जाएगा। केवल आपको लिखना नहीं कहीं पे, ये केवल आपको अपने अंदर मान के चल रहा है कि T1 स्वयं के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। तो अतः क्या है ये? अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? सममित। और सममित में क्या करते हैं? हम दो अवयव लेते हैं, जिसमें हम दो त्रिभुज लेंगे और दोनों ही त्रिभुज कहां से होंगे? समुच्चय ए से होंगे। और इसमें करना क्या है कि T1 का रिलेशन T2 से ये ए में है, और T2 का रिलेशन T1 में ये ए में होना चाहिए। आपको लिखना है ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है T1 रिलेशन T2, यानी कि T1 व T2 समरूप है, यानी T1 व T2 समरूप हैं। आप इसको कैसे भी करोगे, यदि आप कहोगे T2 और T1 समरूप है तो भी बात एक है। क्यों? जो किस बात में आएगी? T2 रिलेशन T1 में आएगी कि T2 व T1 समरूप होंगे। चाहे आप कैसे भी करो, यदि आप कहो कि A बराबर है B के, चाहे आप कहो कि B बराबर है A के, बात एक ही है, तो ये भी समरूप होगा। T2 और T1 समरूप होंगे। अतः संबंध सम्मित है। उसके बाद आपको चेक करना है संक्रामक। और संक्रामक में क्या करते हैं? संक्रामक में 3 अवयव लेंगे, लेकिन इसमें त्रिभुजों का समुच्चय है, तो उसमें क्या लेंगे? हम 3 त्रिभुज लेंगे। 3 त्रिभुज किसमें? संक्रामक में 3 त्रिभुज लेंगे। हमने 3 त्रिभुज क्या लिए? T1 T2 और T3, जो समुच्चय इसे लिए गए। और इसमें आपको करना क्या है कि T1 रिलेशन T2 ये A से बिलोंग करेगा, T2 रिलेशन T3 ये A से बिलोंग करेगा, लेकिन T1 क्या T3 के साथ, T1 T3 के साथ क्या ये A से बिलोंग करेगा? अगर ये करेगा तभी ये संक्रामक होगा। संक्रामक के लिए होना चाहिए। तो आपको चेक करना है क्या? T1 रिलेशन T2, यानी कि T1 व T2 क्या है? समरूप है। अब बात करेंगे यदि हम T2 रिलेशन T3 की, तो इसमें क्या है कि T2
व T3 समरूप है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक क्या करना है कि T1 रिलेशन T3 आपको चेक करना है। आप एक बात बताइए, यदि आपके पास दो कंडीशन दी है कि T1 T2 बराबर है और T2 T3 के बराबर है, तो क्या T1 T3 के बराबर में होगा? ये बराबर होगा, यानी कि T1 व T3 है, ये भी क्या होंगे, ये भी समरूप होंगे। T1 व T3 भी समरूप होंगे। फिर आपको लिख देना अतः संबंध संक्रामक है। इस प्रकार जो संबंध है वो क्या तुल्यता संबंध है, नीचे लिख देना आपको हेंस रूप। हम बात करते हैं सेकंड टाइप क्या है कि आपके पास त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज क्या दिया है आपको, समकोण त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में क्या दिया आपको 3 4 5। आपके पास T1 है, ठीक है, और उसके बाद आपको दूसरा त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज T2 क्या दिया है 5 12 13। पहला समकोण त्रिभुज आपको 3 4 5 वाला दिया है समकोण त्रिभुज T1, और T2 जो दिया है आपको दिया है 5 12 13। क्या दिया आपको 5 12 13, जिसकी क्या है भुजाएं हैं। ये आपके पास T2 समकोण त्रिभुज दिया है। उसके बाद 6 8 10 वाला एक समकोण त्रिभुज T3 दिया है। तीनों ही हमारे पास क्या है समकोण त्रिभुज है, तीनों ही क्या है हमारे पास समकोण त्रिभुज है 6 8 और 10। अब उसके बाद बताना है कि इन तीनों त्रिभुजों में किसका संबंध किसके साथ है। और यदि आप चेक करोगे तो क्या देखोगे कि ये क्या है 3 दूनी 6, ये क्या है 4 दूनी 8 और ये क्या है 5 दूनी 10, यानी कि इनका एक दूसरे से क्या है संबंधित है। पहले तो आपको कैसे करना है, आप सीधे ही लिखेंगे कि T1, आपको ये चित्र भी बनाने हैं आपको, T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित हैं। और आप लिख सकते हैं T1 अपॉन T2, T1 के स्थान पे 3/6 4/8 5/10 बराबर 1/2। सभी का अनुपात क्या आ रहा है समान, इसलिए ये एक दूसरे से क्या है संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, आपको समुच्चय क्या दिया है बहुभुज, बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन, इसीलिए इसको P1 और P2 से दर्शाया गया है। पॉलीगॉन है बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज होता है चाहे वो त्रिभुज हो सकता है यानी कि जिसकी क्या हो 3 भुजा हो, चतुर्भुज हो सकता है जिसकी 4 भुजा हो, पेंटागन हो सकता है जिसकी 5 भुजा हो, वो सब क्या होते हैं, वो सब बहुभुज होते हैं। ठीक है ना। और इसमें आपको रिलेशन दिया है कि P1 व P2 जो दो क्या है बहुभुज हैं, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अभी P1 P2 कुछ भी हो सकते हैं, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कुछ भी हो। ठीक है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले आपको ये चेक करना है, आपको सिद्ध करना है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया है कि 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है, हम सवाल स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको लिख लेना है कि आपको समुच्चय क्या दिया है। आपको समुच्चय दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय ये आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको रिलेशन क्या दिया है, आपको रिलेशन दिया है P1 व P2 में कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको तुल्यता संबंध जांच करनी है, तो आप पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य में क्या करते हैं, स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से लेते हैं, यानी कि हमको केवल एक बहुभुज लेना, हमने क्या ले लिया P1 ले लिया जो कहां से समुच्चय A से है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, P1 का रिलेशन P1 से ही निकालना है, यानी कि जितने P1 में भुजाएं होंगी आपके पास दो हैं, जितनी P1 में होगी भुजाएं उतनी होंगी उसमें। भाई अगर ये P1 क्या हुआ त्रिभुज हुआ, अब त्रिभुज चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इसमें 3 भुजाएं, इसमें भी क्या है 3 भुजाएं, ठीक है नहीं, यानी कि क्या कहेंगे कि P1 में स्वयं में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या
समान होगी। ठीक है, आपको लिख देना है अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सममित। सममित में क्या करते हैं, वही हम दो अवयव लेते हैं, इसमें हम दो बहुभुज लेंगे P1 व P2, जो कहां से होंगे, समुच्चय A से होंगे। और इसमें आपको क्या करना है कि P1 रिलेशन P2 जो होगा वो तो A से होगा, लेकिन P2 रिलेशन P1 A में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है P1 रिलेशन P2, यानी कि P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के समान है। आपको लिख देना है P1 में भुजाओं की संख्या P2 में भुजाओं की संख्या के समान है। ठीक है, तो आप यदि निकालोगे P2 रिलेशन P1 तो इसका क्या मतलब है भाई, चाहे आपके पास दो है, आपको P1 P2 दिए, अब जिसमें जितनी भुजाएं होंगी, जैसे ये P1 है, ये क्या है P2 है, अब इसमें भुजाओं की संख्या क्या समान है, इसको आप कैसे भी कह सकते हो कि P2 में भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि आप इसको विपरीत भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख दोगे, आपको नीचे लिखना है फिर अतः संबंध सम्मित है, अतः संबंध सम्मित है। आपको संक्रामक जांच करना है, संक्रामक में आपको क्या करना है, फिर से वो तीन अवयव लेने, तीन अवयव क्या लिए आपने लिए P1 P2 और P3। आपने क्या लिए P1 P2 और एक एक्स्ट्रा P3 लिया, कहां से, A में से, जो बहुभुजों का क्या है, समुच्चय है। फिर आपको क्या करना है P1 रिलेशन P2, ये भी A से होगा, और P2 रिलेशन P3, ये भी A से होगा, लेकिन चेक क्या करना है कि P1 रिलेशन जो P3 है ये भी A से होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आपको लिखना है P1 रिलेशन P2 क्या होगा कि P1 में भुजाओं की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या किसमें, P2 में, जितनी P1 में भुजाओं की संख्या है उतनी ही किसमें, P2 में। P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या P2 में भुजाओं की संख्या के समान है, आपको लिख देना है। उसके बाद P2 रिलेशन P3, यानी कि P2 में भुजाओं की संख्या P3 के भुजाओं की संख्या के समान है। तो सीधी सीधी बात है, जितनी P1 में भुजा होंगे उतनी ही किसमें होंगी, P3 में। फिर से वही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि यदि P1 त्रिभुज है और P2 त्रिभुज है, ठीक है, और फिर कह रहा है यदि P2 त्रिभुज है और P3 त्रिभुज है, तो क्या P1 और P3 त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है। यानी कि आपको क्या लिखना है, P1 रिलेशन P3 में P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी जितनी P3 में है। फिर आपको लिख देना है अतः संबंध, अतः संबंध संक्रामक है। फिर आपको नीचे लिख देना है इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है, फिर आपको लिख देना है एंड प्रूफ। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी हुई है 3, 4 और 5। ये नहीं लिखना है आपको, ये जो मैंने समझाया है ये आपको फेयर में लिखना है, आपको पेपर में नहीं लिखना है, केवल आपको समझाएगा। आपको लिखना जो है वो ये है कि आपको भुजाओं का ये दिया गया समकोण त्रिभुज और इससे संबंधित एक के सभी अवयवों का आपको क्या करना है, समुच्चय। यानी कि आपको ये बताना केवल ये कौन सा बहुभुज है, कौन सा बहुभुज है, त्रिभुज है। अब चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे फिर विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, वो सब है क्या है, वो त्रिभुज है। आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है से संबंधित, आपको पहले इसमें से लिखना है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है।
किसका समुच्चय है? वो त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें आपको 3 भुजाएं दी हुई है। आपको सेकंड पार्ट में ये लिख देना है। उसके बाद हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 14वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। आपको क्या दिया है? आपको समुच्चय L दिया है, और वो समुच्चय L क्या दिया है? समस्त रेखाओं का समुच्चय। क्या दिया है आपको? समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, आपको पहले लिख लेना है। और उसके बाद आपको दिया है कि L में एक आर रिलेशन है, और वो रिलेशन किस प्रकार है कि L1 व L2 दो रेखा है। L यानी कि लाइन यानी कि रेखा, इसलिए इसको L से दर्शाया गया है। दो रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब आप जानते होंगे कि जो एक दूसरे को कभी ना काटे, जिनकी दूरी हमेशा समान रहे, कहीं से भी नापे तो जिनकी दूरी क्या रहे? हमेशा समान रहे, उसे क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। अब आर एक तुल्यता संबंध है, आपको फर्स्ट भाग दिया हुआ है, और सेकंड में दिया गया है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हम पहले फर्स्ट भाग करते हैं कि जो आपको रिलेशन दिया है कि L1 व L2 के मध्य, कि L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। ठीक है, अब सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, और आपको पता है कि स्वतुल्य में हम स्वयं का संबंध स्वयं से करते हैं, यानी कि हम एक रेखा लेंगे जो कहां से लेंगे? समुच्चय A से, और उसका रिलेशन हम स्वयं से निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि L1 स्वयं के समांतर है। अब कोई रेखा है, वो स्वयं के समांतर रहेगी। क्यों रहेगी स्वयं के समांतर? क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इधर निकल गई, वो उधर निकल गई, वो उसी रेखा के ऊपर है, सभी जगह उसकी दूरी समान है, वो आगे जाके ऐसे ही रहेगी शुरू से एंड तक। यानी कि L1 का मतलब है कि L1 हमेशा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। फिर आपको लिख देना अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद आपको सममित की जांच करनी है। आपको पता है सममित में क्या करते हैं? सममित में आप दो अवयव लेंगे, यानी कि आप दो रेखाएं लेंगे, L1 L2 जो समुच्चय A से होंगे। उसके बाद आपको L1 रिलेशन L2 जो आपको A में दिया हुआ, लेकिन आपको चेक क्या करना है कि L2 रिलेशन जो L1 है वो भी A से बिलोंग करता है, ये आपको लिखना है। और आप देखेंगे कि जो L1 रिलेशन L2 में क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा कि L1 व L2 क्या है? एक दूसरे के समांतर है। L1 पैरेलल L2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पैरेलल का चिन्ह है, L1 पैरेलल L2। उसके बाद यदि बात करें हम L2 रिलेशन L1, इसका मतलब क्या है कि L2 किसके पैरेलल होगा? L1 के। आप इसको कैसे भी बोल सकते हैं, L2 पैरेलल होगा L1 के। भाई आपने कहा कि ये दो रेखाएं, ये L1 है, ये L2 है। अब हम कहें कि L1 L2 के पैरेलल है, फिर भी ठीक है। आइए यदि हम कहें कि L2 L1 के पैरेलल है, आप कैसे भी बोल सकते हैं आप इसको, ये रहेंगे पैरेलली। फिर आपको नीचे लिख देना है कि अतः संबंध क्या है? अतः संबंध सम्मित है। फिर आपको जांच करनी है किसकी? संक्रामक। किसकी जांच करनी है आपको? संक्रामक। संक्रामक में आप क्या करेंगे? आपको तीन रेखाएं लेनी है, L1 L2 और L3, जो कहां से होंगी? A से होंगी। अब आपको क्या करना है? L1 रिलेशन L2 जो A में होगा, L2 रिलेशन L3 जो A में होगा, लेकिन जांच क्या करनी है आपको कि L1 L3 A में होना चाहिए, ये आपको जांच करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि L1 रिलेशन L2 का क्या मतलब कि L1 पैरेलल है L2 के, और L2 रिलेशन L1 का L3 का क्या मतलब है कि L2 पैरेलल है L3 के। आपको जांच करनी है L1 रिलेशन L3, इसका मतलब क्या होगा कि क्या L1 पैरेलल होगी L3 के। अब मैं यदि कहूं आपसे कि आपके पास तीन रेखाएं हैं, एक L1 है, एक L2 है, एक L3 है, ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये जिस दिशा में है उसी दिशा में ये, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही ये है, और L2 इसमें पैरेलल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं होंगी? इनकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी आगे तक। ठीक है ना? तो आप ये कहेंगे कि अतः संबंध क्या है? अतः
संबंध संक्रामक है, उसके बाद लिख देना इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। हेंस प्रूफ सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर 2x प्लस 4 से समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। और आपको ध्यान रखना है ये क्या है, पैरेलल है, और इस पैरेलल की एक कंडीशन होती है कि इसमें जो x और y के जो गुणांक होते हैं उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन जो अंतःखंड होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है। जो आपको 4 दिया है इसके स्थान पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इससे संबंधित जो समस्त अवयव होंगे, जो समस्त रेखाओं का समुच्चय हुआ वो क्या होगा, y बराबर 2x प्लस k, जहां k क्या है, एक कांस्टेंट राशि, इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है। ये आपका सेकंड पार्ट है। ये आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 15। आपके सामने 15 में और 16 में सवाल है, और ये सवाल इस प्रश्नावली के लास्ट के 2 सवाल हैं, और दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। और आपको फर्स्ट सवाल में कहा है कि आपके पास समुच्चय 1 2 3 4 है, इसमें आपको रिलेशन आपको दे दिया गया है। फिर आपको इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें आपको बताया गया कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, उसके बारे में आपको बताना है। आपको पता है कि स्वतुल्य किसे कहते हैं कि सबका संबंध स्वयं से हो, 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, 4 का 4 से हो। आपको चेक करना है इसमें है क्या, 1,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, 4,4, 3,3, यानी कि चारों का संबंध चारों से है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, सममित की। सममित में क्या होता है, प्रत्येक का विपरीत होना चाहिए। 1,2 इसका विपरीत क्या होता है, 2,1, क्या इसमें दिया है, नहीं है, यानी कि सममित नहीं है। अब बात करेंगे हम किसकी, संक्रामक, जिसमें आपको 2 अवयव देने होते हैं, तीसरा आपको चेक करना होता है। आपको दिया 1,2, इसको आप ए पढ़िए, ये बी, इसको सी, आपको देखना है ए का रिलेशन सी से, यानी 1,2 दिया है आपको, ये रहा। उसके बाद आगे बढ़िए, ये तो स्वयं का संबंध स्वयं से, ये चेक कीजिए, इसमें दिया है, इसको आप ए पढ़िए, इसको बी, ये तो बी, फिर ये क्या है सी, ए का संबंध सी से 1,3 आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए 3,2, यानी कि इसको ए पढ़िए, इसको बी। अब 2,2 ये रहा, इसको बी पढ़िए, इसको सी। अब ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी से, यानी कि 3 का संबंध 2 से, ये भी आपको दिया है, यानी कि ये संक्रामक भी है। और जो 16 सवाल है इसमें क्या दिया है कि समुच्चय n दिया हुआ है, जिसमें आपको रिलेशन दिया है कि a इक्वल है किसके, a इक्वल है b माइनस 2 के, और b की वैल्यू 6 से हमेशा क्या होगी, बड़ी। b की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 6 से बड़ी, यानी कि 7 8 9 10 ये आपकी वैल्यू होंगी b की। यदि हम रखें 7 तो a की जगह क्या आएगा, 5, 8 रखेंगे तो 6 आएगा, 9 रखेंगे 7 आएगा, 10 रखेंगे तो 8 आएगा। यानी कि क्या हमको प्राप्त क्या हो रहे हैं, ए भी क्या प्राप्त हो रहे हैं हमको, 5,7, आगे 6,8, आगे 7,9, ऐसे ही 8,10, ऐसे फिर आगे प्राप्त होंगे 9,11। आपको चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, आपको दिया है 6,8, यही आपका आंसर है। इस प्रकार आपकी आज पार्ट 3 के अंतर्गत 1.1 प्रश्नावली खत्म हुई है। और आप यदि 12th क्लास में हो या फिर आपके कोई रिलेटिव में 12th क्लास में है तो आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे कंप्लीट 12th क्लास की आपको मैथ मिलेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।